हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं वैशाली सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फोकस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2019 के ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीटेट 2022 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, गुजरात से नागरकोइल, केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ट्रेन की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? ट्रेन की औसत चाल बराबर ट्रेन द्वारा तय कुल दूरी और ट्रेन द्वारा दूरी तय करने में लगा समय। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? नंबर 1 सुनीता विलियम्स, नंबर 2 बछेंद्री पाल, सी और डी नंबर आगे हैं, सूर्यमणि और कडम मल्लेश्वरी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ से देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जन्मी कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ये ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड तथा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? नंबर 1 चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर और मूली। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, गाजर, चुकंदर और मूली। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ से देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में गाजर, चुकंदर, मूली तथा शकरकंद जड़ हैं, जबकि आलू, अदरक और हल्दी तना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली। ओके, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। कहाँ पाया जाता है ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ से देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एलोकैजरीना डिकैसनीना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपेंथीस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है आपको, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं।
कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए और बी। ए में क्या कह रहे हैं, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ से देख लेते हैं। नेपेंथिस, इसको घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। यह मांसाहारी या कीटाहारी पौधा है जो प्रायः ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की प्राप्ति हेतु ये पौधे कीड़े मकोड़ों, मेढक और चूहों का शिकार करते हैं। इस पौधों की पत्ती कलश के रूप में विकसित हो जाती है तथा मुंह पर पत्ती का ही ढक्कन होता है। कलश से एक प्रकार का मकरंद निकलता है जिससे शिकार कीड़े मकोड़े आदि मतलब इसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय व असम की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। दांडी गुजरात राज्य में स्थित है। नमक सत्याग्रह के नाम से चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। 24 दिनों तक चली यह पद यात्रा अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। इसमें गांधी जी के साथ उनके 79 अनुयायियों ने भी भाग लिया और 240 मील लंबी यात्रा करके दांडी स्थित समुद्र किनारे पहुंचे जहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह क्या है? मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, मलेरिया। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है जिसका वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है। ओके, इस रोग से प्रभावित व्यक्ति तेज बुखार के साथ कंपकपी महसूस करता है जिसका उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर हैं। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम। एक ग्राफ है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरावो नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। चिरावो नाच मिजोरम के लोग करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते व नाचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक,
केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, जबकि पश्चिम में केरल राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ओके, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों में पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ये देखिए, कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन एक विशेष विषय क्षेत्र है जो पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ओके, पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, अर्थात खोज विधि द्वारा पर्यावरण अध्ययन यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? उप प्रकरण पूछा जा रहा है, परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
जानवर उप प्रकरण है। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ से देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, जिसमें पौधे और पशु को परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबंधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ओके, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए बी सी। ओके, डी नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। ओके, ये देखिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के सामुदायिक सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। ए ऑप्शन है वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल ए और बी, सी डी नहीं होगा। वृत्तांत और कहानियाँ। प्राथमिक कक्षाओं में वृत्तांत व कहानियों के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों सही हैं इसमें। ओके, ए बी सी तीनों सही हैं। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। ओके, सेम पॉइंट लिखे हैं इसमें, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल बी और सी इसमें सही होगा। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ओके, ये देखो, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है तथा कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए बी और सी। क्या क्या है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र।
प्रश्नगत विकल्पों में परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अज्ञात से ज्ञात, अमूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करिएगा आप लोग। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञात से अज्ञात। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। इसके अंतर्गत बालक किसी भी माध्यम से जो कुछ सीखता है वह उसका ज्ञात होता है। वह इसी ज्ञात या पूर्व अनुभव के द्वारा नया ज्ञान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, वर्णन अभिलेख, क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। यह रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन के साधन के अंतर्गत पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी तथा वर्णन का अभिलेख आते हैं, जबकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के दौरान बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। प्रश्नगत अन्य विकल्पों का उपयोग बच्चों के आकलन में किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और इस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और इस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ओके, कक्षा 5 के शिक्षक बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली, घड़ियाल, कौवा और कछुआ। क्या भिन्न है इसमें? कौवा। क्यों? क्योंकि ये उड़ता है, बाकी ये तीनों पानी में रहते हैं। ओके, कछुआ बाहर भी रह सकता है, ये उभयचर है। विकल्पों में मछली, घड़ियाल तथा कछुआ जलीय जीवन के अनुकूल हैं, अर्थात ये जीव जल में जीवन यापन कर सकते हैं, जबकि कौवा जल में जीवन यापन नहीं कर सकता है, ये उड़ता है आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए और कॉलम 2, शहर, राज्य, अत्यधिक पसंद का भोजन। ओके, नंबर 1 में है हांगकांग, किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। बाकी के आंसर आगे हैं। केरल, सरसों के तेल में बनी मछली। कश्मीर, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। गोवा, छोले भटूरे, पकाया हुआ सांप। कॉलम ए की मदद से
कॉलम ए की मदों का कॉलम 2 की मदों से सही मिलान क्या है? बताइएगा आप लोग। हांगकांग है, किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका है। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। हम तो बताएंगे ही, आप लोग भी कोशिश करिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आगे देख लेते हैं। ये देखिए, हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है। केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? उल्लू, बसंत गौरी, कौवा और मैना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मैना। ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। मैना पक्षियों की ऐसी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। भारतीय मैना का बायोलॉजिकल नाम एकिडोथीरस ट्रिस्टिस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में है जो में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और बी, ए और सी, बी और सी, केवल सी। ओके, आंसर करिएगा आप लोग। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, ए और सी, ए और सी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि असम में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ओके, बांसों के खंभों में असम में घर बनाए जाते हैं, मनाली में नहीं। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं आप लोग बताइएगा। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। 2 ऑप्शन आगे हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। ए बी सी ऑप्शन, सी डी ए ऑप्शन, बी सी और डी ऑप्शन, ए बी और डी ऑप्शन। आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, आंसर करिएगा। दोस्तों ये सीरीज 2019 दिसंबर 2019 की क्वेश्चन पेपर की है, ईवीएस की। ये प्रश्न संशय में था, इस पर स्टार मार्क किया गया था क्योंकि इसके चारों ऑप्शन सही हैं। ओके, हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते, ये भी सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है और इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। दोस्तों ये चारों ऑप्शन ही इसके सही हैं। ओके, तो इसमें चारों ऑप्शन तो दीजिए नहीं, तो इसमें स्टार मार्क किया गया था, बाद में इसमें नंबर मिले थे सभी को। ये देखिए, अधिकांश हाथी प्राकृतिक वातावरण में लगभग 2 घंटे तक, चिड़ियाघर में 4-6 घंटे सोना पसंद करते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है।
अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 से 200 किलोग्राम तक पत्तियां खा लेते हैं। हालांकि यह मात्रा कभी कभी 300 किलोग्राम तक भी पहुंच सकती है। ओके, चलिए दोस्तों, सीरीज कंप्लीट होती है 30 क्वेश्चन की। तो आज बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।